नमस्कार, आपका स्वागत है रैम्पो चैनल में। और आज एक बार फिर मेरे साथ डॉक्टर राम कुमार हैं। आज हम डॉक्टर राम कुमार से जानेंगे कि जो एयर पॉल्यूशन होता है, क्या उसका इम्पैक्ट हमारी स्पीच, बोलने की शक्ति, जिसको हम बोलते हैं सुनने की शक्ति पे फर्क पड़ता है। या अनफॉर्चुनेटली यस एक्चुअली आजकल जब भी आप लोग वॉक कर रहे हैं अक्रॉस द दिल्ली एनसीआर या आप देखेंगे क्या थिक फॉग है, स्मेल बैडली हो रहा है एंड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है एक्चुअली। हम इस तरफ हाईलाइट करना चाहते हैं कि कैसे आपका जो स्पीच, हियरिंग, वो वॉइस पर इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले ये जो बहुत सारे ये जितने भी एयर पॉल्यूशन है उसमें बहुत सारे केमिकल जस्ट लाइक ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब भी मौजूद रहता है एक्चुअली। और थिक एयर से जितना भी जो थिक एयर है, थिक फॉग है, उससे आपका जो सॉफ्ट टिश्यूज है जो आपके वोकल ट्रैक तक जाते हैं एक्चुअली, और जो सॉफ्ट टिश्यू वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे आपका नेसोफेरिंक्स, सॉफ्ट पैलेट और साइनसिस प्रॉब्लम या ना वॉइस इश्यूज एक्चुअली, वॉइस इरिटेशन, चॉकिंग, ये सब भी डिफिकल्टीज आ सकते हैं। आपका वॉइस थोड़ा हार्श भी हो सकता है, म्यूकस ज्यादा बन सकता है एक्चुअली। वो सब भी मुश्किल हो सकती है। प्लस जो आपका एयर पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा जो दिखता है एक्चुअली कि इरिवर्सिबल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकते हैं। जो आपका जो हेयर सेल्स है, ऑडिटरी हेयर सेल्स में, उसमें एक जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हेयर सेल्स को मिलना चाहिए, वो धीरे धीरे लो हो जाता है, जिसके कारण सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं। यही हेयर सेल्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यही हेयर सेल्स जो है वो साउंड वेव्स को ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और यही आपका धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है एक्चुअली। डॉक्टर राम, आपने ये बात तो बताई, लेकिन अब एक बात बताएं, जो आदमी दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है या और भी जो शहर है जहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, क्या करे वो? देखिए, गवर्नमेंट तो बहुत सारे काम कर ही रही है एक्चुअली। एज ए इंडिविजुअली हम लोगों को भी काम करना है, और जो एयर पॉल्यूशन है उसको क्लीन रखना है। जब भी हम लोग दूसरे सिटीज में जाते हैं तो देखते हैं क्या कि हम लोग स्काई को कितना ट्रांसपेरेंटली ढंग से देख लेते हैं। जैसे आप गर्म पानी पीते, ठंडा पानी पीते या किसी तरह का पानी पीते हैं, तो ये पानी कितना साफ दिख रहा है, और ये पानी अगर गंदा दिखेगा तो आपको लगेगा वो पीने का मन नहीं करेगा एक्चुअली। वैसे ही अगर आप स्काई देख नहीं पा रहे हैं तो आपको आपका एयर पॉल्यूशन गंदा है, तो इसके कारण आप धीरे धीरे कुछ बहुत सारा छोटा चीज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पेट्रोल या डीजल भरवाना है तो रात में भरवाएं एक्चुअली। ओजोन अगर दोपहर में भराते हैं तो आपको बिकॉज ऑफ हॉट टेम्परेचर ओजोन का मात्रा भी बढ़ सकता है एक्चुअली, वो आप कम कर सकते हैं। और अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं एक्चुअली। आपको ऑफिस जाना है तो किसी के साथ आप जा सकते हैं, इससे उनके साथ भी बॉन्डिंग बढ़ेगा, इंटरेक्शन भी बढ़ेगा एक्चुअली। तो बहुत सारे अदर चीज भी हैं। आप बाइक भी यूज कर सकते हैं, मास्क लगा करके आप वॉक कर सकते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप स्पाइरोमीटर जरूर यूज करें। स्पाइरोमीटर यूज करने से क्या होगा कि टोटल वॉल्यूम कैपेसिटीज वो बढ़ेगा, एयरवेज जो है वो आपका क्लीन होगा, इनहेल और एक्सेल का मैक्सिमम फोनेशन ड्यूरेशन बढ़ेगा एक्चुअली। तो वो आप कर सकते हैं। वोकल हाइजीन रहने के लिए वोकल हेल्दी हैबिट्स ले सकते हैं एक्चुअली, जिससे आपका वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगा। और इरिटेशन अगर हो रहा है तो तुरंत आप नजदीकली ईएनटीज और ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको इम्पैक्ट हो रहा है हियरिंग का, तो तुरंत आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, जाकर के चेक कराएं कि कुछ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस तो नहीं है एक्चुअली। थैंक यू डॉक्टर राम। जैसा आपने सुना, डॉक्टर राम ने बहुत सारी चीजें बताई। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हम सोचते नहीं, हमें लगता ही नहीं कि जो एयर पॉल्यूशन है वो हमारे सुनने और बोलने की शक्ति पे इम्पैक्ट कर सकता है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद डॉक्टर राम। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने रैम्पो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।